औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बेटे चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है उसको टॉपिक स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग ने आज देखना है कि क्लासिफिकेशन होती क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का एम क्या होता है, इसके बेसिस क्या हैं, ठीक है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, क्या वजह है जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन की जाती है और क्लासिफिकेशन होती क्या है असल में। कल तक तो हम लोगों ने जस्ट सिंपल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था उसका बायोडाइवर्सिटी का, कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, हमने कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी है उसको हम कहते हैं वो बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, फिर हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी एम, उसके प्रिंसिपल क्या है। क्लासिफिकेशन सबसे रिलेटेड होती क्या है, ये कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, किसमें, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। किस लिए, ताकि बायोलॉजिस्ट जो है उनको स्टडी करने में उनको आसानी हो, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में उनको आसानी हो। एक मेथड है बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कि देखें अब बेटे कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 300+ स्टूडेंट्स हैं। अगर हम अकेले के स्टूडेंट का बायोडाटा याद रखें, लेकिन कौन सा बच्चा, उसका क्या नाम है, वो कौन सी बुक्स पढ़ता है, तो ऐसा मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों ने अपने आसानी के लिए क्या किया कि हमने क्लासेस उनको ग्रुप्स में अरेंज कर दिया हुआ है। ठीक है, क्लासेस में अरेंज कर दिया हुआ है। कैसे, ये 9th क्लास है, ये 10th क्लास है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। फिर फर्स्ट ईयर के बच्चे ज़्यादा हैं तो उनको अरेंज कर दिया सेक्शंस में, सब ग्रुप्स में। ठीक है, ये आइडिया सेक्शन है, ये इकबाल सेक्शन है, इस तरीके से। अभी इसको इस तरह अरेंज करने का फ़ायदा क्या हुआ कि हमें बच्चों को अपने माइंड में रखने में, बच्चों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही साइंटिस्ट ने किया, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑलमोस्ट 5 मिलियन जो है एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं। ठीक है, 5 मिलियन किसकी हैं, एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं, और 0.5 मिलियन किसकी हैं, प्लांट्स की। यहाँ पे इतने ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स को एट अ टाइम माइंड में रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है कि उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखे जाते हैं। हर ऑर्गेनिज्म, अब एक जो है जो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, फ़र्ज़ करें अगर बर्ड को हम देख लें, जो बर्ड्स होते हैं उनमें भी कितनी वैरायटी होती है आगे। ठीक है, अब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो चलता है, कोई उड़ता है, कोई स्विम करता है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का जो है लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसका हैबिटेट डिफरेंट है, उसका फीडिंग स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हर ऑर्गेनिज्म को जहन में रखना, उसके बारे में हर कैरेक्टरिस्टिक को माइंड में रखना बहुत मुश्किल है, फिर उसके बारे में स्टडी करना बहुत ही टफ था। तो फिर क्या किया गया कि ऑर्गेनिजम्स को अपनी आसानी के लिए, बायोलॉजिस्ट को आसानी हो स्टडी करने में, उन्होंने क्या, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में अरेंज कर दिया, जिसको हम नाम दे दिया क्लासिफिकेशन का, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देना, अरेंज कर देना ग्रुप्स में, फिर सब ग्रुप्स में। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट ईयर क्या है, एक ग्रुप है। आगे फर्स्ट ईयर के 3 सेक्शंस हैं, आइडियल, इकबाल, शाहीन, ये क्या हैं, उसके सब ग्रुप्स हैं। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स के होते हैं कि पहले मेन एक ग्रुप है। ठीक है, तो अब फिर उससे आगे जैसे एनिमल्स हैं, उनमें एक ग्रुप है। ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं हर्बीवोर होते हैं, कुछ कार्निवोर एनिमल्स हैं। ठीक है, कुछ कंज्यूमर्स हैं, जिस तरह भी है वो, उनको फिर अलग अलग ग्रुप में रखा गया। फिर जो अब कार्निवोर है उनमें भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, यानी कि आगे जिस तरह से ऑर्गेनिज्म जो थे, जिस स्टाइल उनका जो उनका स्टाइल था, लाइफ स्टाइल, उनको उनके लिहाज से मज़ीद डिवाइड करके ग्रुप्स में रखा गया, अरेंज किया गया, ताकि उनकी आसानी हो सके उनको स्टडी करने में। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो है इसकी एम्स क्या है क्लासिफिकेशन के, हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन करते हैं, पहले उसको हम देखते हैं। जो मतलब 2 बायोलॉजी की ब्रांच हैं जो क्लासिफिकेशन करती हैं, पहले हम उनको देखते हैं, फिर बताते हैं कि उन्होंने क्लासिफिकेशन की क्यों। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला देती है टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन को डील करती है, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी।
क्लासिफिकेशन होता क्या है? ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, उसको हमने नाम दे दिया क्लासिफिकेशन का। अब बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इस क्लासिफिकेशन को करती है, यानी कि जो जानदारों को ग्रुप और सब ग्रुप में अरेंज करती है, जो क्लासिफिकेशन वाला काम करती है बायोलॉजी की जो ब्रांच, उसको हमने क्या कहा? वो क्या है? टैक्सोनॉमी है। ठीक है, एक तो ये हो गई, इन लोगों ने क्लासिफिकेशन की, बायोलॉजी की ब्रांच में क्लासिफिकेशन की गई है टैक्सोनॉमी में। ठीक है, अब सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो एक तो क्लासिफिकेशन करती है, क्लासिफिकेशन को डील करती है, दूसरा साथ में ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी मालूम करती है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है? जैसे बेटे कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसका एंसेस्टर कौन है, यानी कि सबसे पहले वो किस ऑर्गेनिज्म से बना। जिस तरह हमारी फैमिलीज में देखा जाता है कि दादा ये था, दादा के आगे 2 बेटे थे, अब 2 बेटों के आगे इतनी इतनी औलाद है, उनके आगे से मजीद औलाद है, यानी कि वो नस्ल किस बंदे से चलती आ रही है। ठीक है, जैसे इंसान कहते हैं हम लोग के इंसान जो है उनकी इसकी नस्ल कहाँ से चलती आ रही है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, तब से चल के नीचे को आ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा। तो ये सारी क्या है? ये हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ठीक है, इस तरह बर्ड्स का होता है, एनिमल्स का। तब बर्ड्स कहते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो पहले डायनासोर्स थे, डायनासोर्स के दरमियान और बर्ड्स के दरमियान एक और बर्ड था, एक टाइप का जो ऑर्गेनिज्म था, वो था आर्चोपेटेरिक्स। ठीक है, कहते हैं कि जो आर्चोपेटेरिक्स था वो डायनासोर्स की इवॉल्व फॉर्म था। ठीक है, अब आर्चोपेटेरिक्स से थे, उससे आगे बर्ड्स इवॉल्व हुए। क्यों, कैसे हुए सारे, किस तरह चला पता उनको? इनको आर्चोपेटेरिक्स के फॉसिल्स मिले थे, जो डेड रिमेन्स होते हैं, जो चट्टानों वगैरह में सेव हो जाते हैं, जो फॉसिल्स मिले, जिन्होंने देखा कि आर्चोपेटेरिक्स के और जो बर्ड्स हैं इनके विंग्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत मिलता जुलता है, इसलिए कहा कि इसका जो इंसेस्टर है आर्चोपेटेरिक्स हो सकता है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की आबाओ अजदाद को मालूम करना, यानी उनके पिछले जो उनका गुजर चुका इंसेस्टर जिससे वो ऑर्गेनिज्म बन के इस हालत में पहुंचा है, उसको भी मालूम करना। एक तो ऑर्गेनिज्म को आपने अरेंज करना ग्रुप और सब ग्रुप्स में जो मौजूदा ऑर्गेनिजम्स हैं। दूसरी बात ये कि वो ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके इस हालत में पहुंचा है। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म था इस तरह का जिसकी आगे नस्ल चली है, उसे कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये 2 चीज़ें मालूम करते हैं कौन? टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी जस्ट क्लासिफिकेशन करवाती है, उसको डील करती है। सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन को भी डील करती है और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखती है साथ में ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब ये दोनों जो ब्रांचेज हैं ये क्या करती हैं? ये क्लासिफिकेशन की जिम्मेदार हैं, दोनों ये काम करती हैं। अब इनका एम क्या है, ये करती क्यों है ये काम, उसको बताती हूँ आपको मैं। इसके 2 एम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं ये? टू डिटर्मिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखा जाता है, उनकी बिना पे ऑर्गेनिजम्स को वो अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, जो डिफरेंट होते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जानदारों को स्टडी करने में आसानी हो जाती है। पहले इनका एम ये था कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बिना पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखना ताकि उनको स्टडी करना आसान हो। दूसरा, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ये देखना कि जो अब मौजूदा ऑर्गेनिजम्स हैं, फ़र्ज करें सारे बर्ड्स जो हैं, कोई बर्ड पिजन है, स्पैरो है, क्रो है तो सारे बर्ड्स, लेकिन सारे क्या हैं? अलग अलग स्पीशीज़ हैं। अब देखना ये कि जो सारे बर्ड्स हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, क्या इनके दादा परदादा वो एक था कोई जिससे ये इवॉल्व हो गया, अलग अलग शक्ल में आ गया हमें? स्पैरो भी बर्ड है, पिजन भी बर्ड है, पैरट भी बर्ड है, क्रो भी बर्ड है, सारे बर्ड है ना। तो अब हैं तो सारे बर्ड, लेकिन हैं सारे से डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? यानी कि इनका जो इंसेस्टर था कोई, वो तो कोई सेम था ना, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है सारा, विंग्स का, हर चीज़ का, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये कुछ सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि इनका इंसेस्टर कोई सेम होगा। इनका कोई पीछे जो था, इनका कोई दादा परदादा वो सेम था कोई इनका। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं।
इसलिए क्या हुआ कि इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम करने के लिए कि जो स्पीशीज़ हैं मौजूदा, देखना है कि जो स्पीशीज़ आपस में सिमिलर हैं, मिलती जुलती हैं, इनके एंसेस्टर को कौन था, इनके एंसेस्टर का सेम था जिसकी वजह से इतने आपस में सिमिलरिटीज़ रखती हैं। ठीक है, एक तो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस मालूम करना ताकि इनको अलग अलग ग्रुप में रखा जा सके, इनको स्टडी आसानी से किया जा सके। दूसरा ये कि इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम किया जा सके। एवोल्यूशन बेटे कहते हैं कि मौजूदा टाइम में, ठीक है, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उस इन्वायरमेंट के लिहाज से, उस टाइम के लिहाज से, जब वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी वहाँ पे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जब कोई नए करैक्टर इवॉल्व करता है, एक्वायर करता है, नए करैक्टर अडॉप्ट करता है, उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। कोई ऑर्गेनिज्म है जब उसको जिस तरह के हालात हैं, जैसे मैंने आपको ज़राफ़ी एग्जांपल दी थी कि एक टाइम था कि छोटे गर्दनों वाले ज़राफ़े भी थे और बड़ी वाले भी थे, लेकिन ऐसा हुआ कि छोटे गर्दनों वाले ज़राफ़े ख़त्म हो गए, बड़ी वाले ज़िंदा रह गए। तो हुआ ये था कि जो छोटे प्लांट थे वो ख़त्म हो चुके थे, वो खा लिए गए थे। अब छोटे जो ज़राफ़े थे उनके लिए खुराक ख़त्म हो चुकी थी। जो लंबी गर्दन वाले ज़राफ़ा था उसने क्या किया, उसने लंबे दर खाने शुरू कर दिए। ठीक है, वो सरवाइव कर गया। छोटे और जो गर्दन वाले थे उनको खुराक नहीं मिली, उनकी डेथ हो गई। यानी अब क्या हुआ कि उस टाइम पे नेचर जिसको सेलेक्ट कर लेती है टाइम के लिहाज से, उस मौके के लिहाज से लंबे गर्दन वाला ज़राफ़ा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो जो ज़राफ़ा जो आ गया, उसने जो करैक्टर इवॉल्व किया वो क्या था, वो उसमें एवोल्यूशन आ गई। फिर आगे जो नए जितनी भी जनरेशन आई सारी क्या आई, लंबी गर्दन वाली आई, छोटे गर्दन वाली ख़त्म हो गई। ठीक है, इसे कहते हैं एवोल्यूशन। के एवोल्यूशन में क्या होता है कि जो जानदार उस हालात के, उस माहौल के अकॉर्डिंग फिट आ जाता है वो सर्वाइव कर जाता है, जो नहीं आता उसकी डेथ रहती है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म आगे से आगे इवॉल्व होते जाते हैं, इनमें एवोल्यूशन आती रहती है, नए नए करैक्टर्स आते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये बताया है, इसमें बेटे आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है एमसीक्यूज़ में कि कितने मिलियन जो प्लांट्स के टाइप्स हैं और कितने मिलियन जो हैं वो एनिमल्स की टाइप्स हैं। 5 मिलियन एनिमल्स की है, 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स की है। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि एवोल्यूशन जो है वो मतलब क्लासिफिकेशन की क्यों गई है। इसमें बताया हुआ है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो हर एक का की जो लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट है। कोई वॉक करता है, कोई उड़ता है, ठीक है, कोई ज़मीन पर रहता है, कोई समंदर में रहता है। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका फूड लेने का स्टाइल भी डिफरेंट है। अब जिन कंडीशन में उन्होंने रहना है वो भी डिफरेंट है। तो क्या है, ऑर्गेनिज्म को हम इस तरह से स्टडी नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किल है कि हम हर ऑर्गेनिज्म के बारे में जान पहचान करें। ठीक है, तो यहाँ से आपने डेफिनेशन करनी है ये वाली कि इसको पढ़ना है, इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, इसको याद करना है, इसको पढ़ना भी है। जो इसमें से आपने याद करनी डेफिनेशन वो ये वाली है, क्लासिफिकेशन वाली, कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन की ये डेफिनेशन, इसको अंडरलाइन कर लें आप लोग। उसके बाद एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें फिर हमने बताना है कि जो टेक्सोनॉमी है वो और सिस्टमैटिक्स, ये दोनों ब्रांचेज हैं जो क्लासिफिकेशन को डील करती हैं। टेक्सोनॉमी का डेफिनेशन करनी है आपने कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक है, आगे आपने सिस्टमैटिक्स करनी है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। ठीक है, ये दो ब्रांचेज जो क्या करती हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इन दोनों ब्रांचेज के एम्स क्या थे, वो ये थे कि टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली, ताकि जानदारों के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखना ताकि उनको स्टडी करना आसान हो सके। दूसरा कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। आगे हम देखेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, कि क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, कैसे स्टार्ट की गई क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज गो थ्रू सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक। कहता है क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले रिलेशनशिप को स्टडी किया, देखा कि जो ऑर्गेनिज्म यह रहते हैं ज़मीन पे, किस ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप कैसा है, कितनी के उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, किसके दरमियान कितना डिफरेंस है। ठीक है, पहले इस चीज़ को सारा देखा गया, जब इस चीज़ को देखा गया उसके बाद जाके क्लासिफिकेशन हुई थी। दीज सिमिलैरिटीज सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अदर एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी स्टेज। मतलब जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में कोई सिमिलैरिटीज पाई गई, जिस तरह अब बर्ड्स हैं, पैरट में, पिजन में, स्पैरो में, इन सब में क्या हुआ, इन सब में देखा गया इनकी जो बोन्स अंदर से होती हैं वो हॉलो होती हैं, क्योंकि उन्होंने उड़ना होता है। ठीक है, इनके अंदर से बोन मैरो नहीं होता इनके बोन्स के अंदर। ठीक है, हॉलो होती हैं, खाली होती हैं अंदर से। दूसरा ये देखा गया कि इनके जो विंग्स है उसका स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है,
फिर जब कुछ कुछ सिमिलैरिटीज इनमें पाई गई तो फिर देखा गया कि इनका कोई ना कोई इनका आपस में रिलेशन होगा, ठीक है। जब इनका रिलेशन देखा गया, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम की गई, तो चला पता कि जो ये सारे ऑर्गेनिज्म है, सारे बर्ड्स हैं, ये किसी एक बर्ड से इवॉल्व होकर डिफरेंट शक्लों में आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इनका एंसेस्टर जो था वो एक था। हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन अदर्स, कहता कुछ ऑर्गेनिज्म जो आपस में ज़्यादा रिलेट करते हैं दूसरों के निस्बत। सिमिलैरिटीज तो होती हैं उनमें भी, जैसे अब इंसेक्ट हैं वो भी उड़ते हैं, परिंदे भी उड़ते हैं, तो अब इनमें सिमिलैरिटी तो है ये कि उसमें विंग्स हैं, इसमें विंग्स हैं। लेकिन क्या होता है कि अब देखिए, जो एक पिजन है और जो स्पैरो है और इंसेक्ट है, तीनों उड़ते हैं, लेकिन होता क्या है, जो स्पैरो और पिजन है उनको अगर हम इंटरनली और एक्सटर्नली स्टडी करें तो ये दोनों आपस में ज़्यादा रिलेट करते हैं। किसकी निस्बत? इंसेक्ट के निस्बत। इंसेक्ट जो होता है वो इतना आपस में रिलेट नहीं करता, इतना नहीं है सिमिलर इनके साथ, लेकिन बेशक वो उड़ता तो है लेकिन इतना रिलेटेड नहीं हो रहा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल स्पैरो आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन टू द इंसेक्ट। इट मीन्स दैट फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये सबसे पहले बेसिस थी। इनको देख के और इनको देख के क्या गई थी, क्लासिफिकेशन की गई थी, ठीक है। इनकी वजूहत की बिना पर कि पहले ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलैरिटीज़ देखी गई, इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, फिर उन देखा गया कि कौन ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कितना मैच करता है, ठीक है। ये दो देखी गई इसके दरमियान कि पहले क्लासिफिकेशन किस पे बेस की गई थी, रिलेशनशिप पे बेस की गई थी, किसके ऑर्गेनिज्म के दरमियान। और जो रिलेशनशिप था, ये सिमिलैरिटीज़ जिनके अंदर थी कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनको पहला ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। ये सारी सिमिलैरिटीज़ से वैसे क्या हुआ कि ग्रुप जो थे वो इससे अंदाज़ा हुआ हमें कि जो सारे जो ऑर्गेनिज्म आपस में सिमिलर हैं, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होगी, सेम होगी। एक ये पॉइंट बन गया यहाँ तक, स्टार्ट से यहाँ तक। और फिर दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे वो ज़्यादा क्लोज रिलेटेड थे दूसरों के निस्बत, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पैरो और पिजन ज़्यादा आपस में मिलते हैं इंसेक्ट के निस्बत, ठीक है। तो एक ये वजह बनी क्लासिफिकेशन की। अब ये तो इसकी वजूहात थी जिसकी बिना पे जिसको देख के क्लासिफिकेशन की गई। फिर क्लासिफिकेशन की कैसे, ये दो पॉइंट्स थे जिनकी वजह से क्लासिफिकेशन हुई थी कि व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, द सिमिलैरिटीज आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछें कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो आपने ये बताना है कि ऑर्गेनिज्म ने क्लासिफिकेशन कैसे की है, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में कि सिमिलैरिटीज़ को देखा गया किस में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, जिस तरह जो बाहर ज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है, जैसे पर हैं किसी के, बीक है, पाँव हैं, कितने लेग्स हैं, कितने पर हैं, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ये देखा गया, ये क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। इंटरनल क्या है, उसकी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको भी स्टडी किया गया, ठीक है। उसके अंदर बोन्स को, उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हर चीज़ को स्टडी किया गया। इन दोनों को देख के क्या किया गया, फिर क्लासिफिकेशन की गई। एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, जब एग है, एग के अंदर जब चूज़ा बनता है, मुर्गी के आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग में कि जब एग है उसमें चूज़ा बन रहा होता है, ठीक है। जब वो एग के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है चूज़े की, जब चूज़ा भी बन रहा होता है, वो थी डेवलपमेंटल स्टेज। उस स्टेज को देखा गया, ठीक है। अब पैरट को भी पैरट की वो डेवलपमेंटल स्टेज को भी देखा गया एग के अंदर, मुर्गी के भी देखा गया, पिजन के भी देखा गया। देखा कि इन तीनों चारों जितने भी बर्ड्स सारे, इनके आपस में इसमें क्या आपस में रिलेशन आ रहा है, कितनी सिमिलैरिटीज आ रही हैं। तो स्टार्टिंग पे जो डेवलपमेंटल स्टेज थी वो सारे परिंदों की सेम थी, ठीक है। बाद में जो परिंदे हैं वो उनके जब वो बड़े होना शुरू होते हैं फिर उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है अगर डेवलपमेंटल स्टेज जो है सारे बर्ड्स की सेम है, इट्स मीन कि इनका एंसेस्टर कोई एक ही है, ये आपस में रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी कौन सी देखेगी, एक तो ये पॉइंट था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। दूसरा पॉइंट कौन सा है, मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टैक्सोनॉमिस्ट। अच्छा जी, अब जेनेटिक्स ने भी बहुत अहम रोल अदा किया। कैसे, जो हमारा डीएनए होता है, अब जिन जानदारों को आपस में स्टडी करना है कि अगर पिजन, पैरट, क्रो आपस में रिश्तेदार हैं या आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप इनका है, इनका अगर इंसेस्टर सेम है तो इनके डीएनए में कोई ना कोई सिमिलैरिटी तो होगी। फिर इन सब के डीएनए को स्टडी किया गया। जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, डीएनए को स्टडी करते हैं, इनके जीन्स को स्टडी करते हैं कि जब इनके जीन्स में कुछ सिमिलैरिटी आई, इनके जीन्स में जब कोई आपस में रिलेशनशिप नज़र आया उनको, तो उन्होंने कहा कि जी ये एक ही इंसेस्टर से इवॉल्व होकर डिफरेंट शक्लें अख्तियार कर ली गई हैं इनकी परिंदों की। तो इट्स मीन कि ये जो है ये इनका इंसेस्टर सेम है, ठीक है।
द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये 2 पॉइंट आपने याद करने हैं इसमें, ये वाले कि एक तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, क्लासिफाई कैसे किया इनको, उनके इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल स्टेज को देख के क्लासिफिकेशन की है, और दूसरा इनकी जेनेटिक्स को देख के जेनेटिकली इनको स्टडी किया, इनके डीएनए को स्टडी किया। जब डीएनए के दरमियान अंदर इनको 2 ऑर्गेनिज्म के दरमियान जब सिमिलैरिटीज नजर आई, दोनों के डीएनए में, इनकी जो दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में क्या है, रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं कंसेस्टर जो है सेम है। ये 2 इसकी बेसिस थी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन हुई कैसे, ये इसकी वजह है, ये इसने बताई हुई रीज़न कि ऐसे इसकी क्लासिफिकेशन हुई थी, लेकिन की कैसे है, ऐसे की है। एक तो इनकी स्ट्रक्चर्स को देखा गया, दूसरा इनके डीएनए को देखा गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट है टेक्सोनोमिक हियरार्ची। ये क्या होती है, हियरार्ची वो होती है जिसमें हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसानों का निकालते हैं हम लोग ना बायोडाटा, जैसे कहते हैं कि एक ग्रैंडफादर है, ठीक है, उसके आगे 2 बेटे हैं, ठीक है, 2 बेटों के आगे मज़ीद 2 बेटे हैं, इसके भी 3 बेटे हैं, इसका जो आगे एक के 3 हैं, इसके 2 हैं, इसके भी, यानी जब हम अपनी फैमिली का निकालते हैं सारा रिकॉर्ड कि अब जो प्रेजेंट बंदे हैं वो ये वाले हैं, इनका फादर कौन था, ये था, अच्छा इसका फादर कौन था, वो ये था, इसका फादर कौन था, ये था, उसका फादर ये था। यानी ये होती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि जब एक ऑर्गेनिज्म का फादर पता करना कि ये किससे इवॉल्व हुआ, अच्छा वो किससे हुआ, वो किससे हुआ, फिर वो किससे, यानी उसके पीछे जाना कि वो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म जो बना था ये किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हो, किस शक्ल में आया है, इसको हम कहते हैं हियरार्ची। ठीक है, इसकी रीडिंग करते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले देख लें कि दी ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनोमिक कैटेगरीज टैक्सा, कि वो ग्रुप जिसके अंदर हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करके रख देते हैं। ठीक है, एक ग्रुप है, फर्ज करें इस टाइम ये वाला ग्रुप है, ये एक ग्रुप है जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करके रख दिया है, ये क्या है, ये टैक्सा है। ठीक है, एक ग्रुप इस टाइम पे एक ग्रुप जिसके अंदर हमने किसी ऑर्गेनिज्म को रख दिया वो टैक्स है। जैसे बर्ड्स जो है वो एक ग्रुप है, एनिमल एक ग्रुप है, एम्फीबियंस एक ग्रुप है। ठीक है, लेकिन ये सारे ऑर्गेनिज्म जो थे ये कहीं ना कहीं जो है पीछे से किसी एक इंसेस्टर से आए हैं, आगे आके डिफरेंट होते गए। यहाँ तक इसकी टैक्सा की डेफिनेशन। द टैक्सा फ्रॉम अ लेडर कॉल्ड टैक्सोनोमिक हियरार्ची, कि जब टैक्सा जो है ऐसे आता है कि एक ग्रुप डिवाइड होकर मजीद डिवाइड हुआ, फिर ये ग्रुप मजीद डिवाइड हुआ, फिर ये ग्रुप मजीद डिवाइड हो जाए, इस तरह ग्रुप जो है आगे आगे चलता रहता है, इसको हम कह देते हैं टैक्सोनोमिक हियरार्ची। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइड इनटू 5 किंगडम, कहता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में हमने सबको क्या किया, सबसे पहले 5 ग्रुप्स में रख दिया। मेनली हमने उनको 5 ग्रुप्स में रख दिया, फिर उन 5 ग्रुप्स को आगे अपनी आसानी के लिए मजीद डिवाइड कर करके स्टडी करते रहे। वैसे पहले 5 ग्रुप बनाते हैं जी, एनिमल है, प्लांटी है, फंजाई है, प्रोटिस्ट है। ठीक है, एनिमल में सारे एनिमल्स आ गए, फिर एनिमल्स को अलग अलग कर दिया गया, ह्यूमन अलग कर दिए गए, एम्फीबियन अलग कर दिए गए, मैमल्स अलग कर दिए गए। ठीक है, और जो आर्थ्रोपोड थे वो अलग कर दिए गए, यानी इस तरह फिर उनको डिवाइड कर दिया। फिर ये देख लिया कि जो आगे बर्ड्स हैं उनमें कितनी टाइप्स आ जाती हैं, कोई बर्ड जो उड़ता है, कोई बर्ड नहीं उड़ सकता, यानी बर्ड्स को अलग अलग कर दिया गया। फिर एम्फीबियंस को अलग अलग कर दिया गया, फिर रेप्टाइल्स को अलग अलग कर दिया गया। यानी सबसे पहले 5 ग्रुप थे, 5 के बाद आगे मजीद ग्रुप बने, उससे आगे मजीद ग्रुप बने, इसको हम कहते हैं टैक्सोनोमिक हियरार्ची। तो हमने सबसे पहले जो मेन ग्रुप बनाए वो 5 बनाए, उनको हमने किंगडम का नाम दिया। सबसे बड़ा टैक्सा जो है वो किंगडम है, इसे सबसे पहले 5 ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मजीद डिवीजन हुई है। सो किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सोन, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग वे। कहता है जब सबसे पहले हमने किंगडम टैक्सा बनाया है, वो हमने जस्ट 5 ग्रुप बनाए, 5 को रख दिया उसमें, फिर हमने आगे देखा जो जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप में कर दिया, जो डिफरेंट है उनको अलग अलग ग्रुप में कर दिया, मजीद ग्रुप बनते गए। ठीक है, अब देखें जी कैसे ग्रुप बने हैं। ये इस तरह है कि कोई भी क्लासिफिकेशन इस तरीके से होती है। देखिए कैसे, जैसे कि ये है
ये देखिए बेटे, ये है। सबसे पहले हमने जो बनाया ग्रुप वो कौन सा है, वो किंगडम है। किंगडम के बाद आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशी आती है। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते जुलते होते हैं, सबसे छोटा ग्रुप जो होता है वो स्पीशी होता है। जैसे जो स्पैरो है ना, वो एक अलग स्पीशी है, पिजन एक अलग स्पीशी है, क्रो अलग स्पीशी है, ह्यूमन अलग स्पीशी है, काऊ अलग, यानी कि हर एक तरह के ऑर्गेनिज्म जब आपस में इंटरब्रीड कर सकते हों और उनके फर्टाइल बच्चे पैदा हो सकते हों उनकी इंटरब्रीडिंग से, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे छोटा टैक्सा है, उसको हमने रख दिया स्पीशी के अंदर। ठीक है, अब देखें, यानी कि जो इसमें सिर्फ एक तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं वो स्पीशी है, उसके ऊपर जितने जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में क्या है वो फिर और हिसाब से है। जैसे किंगडम में सारे ऑर्गेनिज्म रख दिए, फिर जी फाइलम आ गया, फाइलम के अंदर कुछ उससे थोड़ा सा कम डिवीजन हुई, यानी कि थोड़ा डिफरेंस आ गया बीच में ऑर्गेनिज्म के, फिर क्लास आ गई, उसमें और थोड़ा आगे डिटेल आ गई, फिर ऑर्डर आ गया और डिटेल आ गई। ये आप लोग फर्स्ट टाइम में जब पढ़ोगे तो डिटेल से पढ़ोगे, फिर आपको चल जाएगा पता। अभी आप लोग सिर्फ नेम याद करने इसके कि ऑर्गेनिज्म की जब क्लासिफिकेशन होती है तो किस तरीके से होती है, इसको इसी तरह सीक्वेंस वाइज आपने लिखना है। सबसे पहले किंगडम आएगा, ठीक है, जिस तरह ये क्लासिफिकेशन दी हुई है नीचे ऑर्गेनिज्म से, मैंने जो कल आपको पढ़ाई थी, इस तरह क्लासिफिकेशन करते हैं हर ऑर्गेनिज्म के। सबसे पहले आपने किंगडम करना है, फिर आपने फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। इसको इसी तरीके से इसी सीक्वेंस से आपने याद करना है सबको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ठीक है, कोई भी क्लासिफिकेशन होनी है उसके लिए यही सीक्वेंस होना उस ऑर्गेनिज्म का। आगे जो उनकी नेम है उसकी क्लासिफिकेशन है वो इसलिए, हाँ जिस तरह भी हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट है, लेकिन जो मेन उसका स्केच है वो यही है कि ये आपने ऐसे ही इसको अरेंज करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इसको किंगडम में बताना है कि किंगडम में वो एनिमल कौन सा है, फिर फाइलम में क्या है, फिर क्लास में क्या है, फिर ऑर्डर में क्या है, फिर फैमिली में क्या है, फिर जीनस में क्या है, फिर स्पीशीज़ का नेम आएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही आपने बताना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।